So, good morning students. Here is the next topic of class 5 computers. Generations of computer. You all see the picture of generations. First generation 1940 to 1956. Second generation 1956 to 1964. Third generation 1964 to 1971. And fourth generation 1971 to 1980 and fifth generations 1980 और अनवर्ड्स। बच्चों, हर जनरेशन्स की अपनी एक क्वालिटी होती है, ठीक है। एंड व्हाट इज़ जनरेशन्स, जैसे जैसे हम छोटे होते हैं फिर धीरे धीरे बड़े होते जाते हैं, ठीक वैसे ही और हमारे अंदर नए नए क्वालिटीज़ आ जाती हैं। पहले हम रोते हैं कोई भी चीज़ के लिए जब छोटे होते हैं, तो फिर बोलना सीखते हैं, फिर और ज़्यादा बोलना सीखते हैं, फिर सेंटेंसेस बोलना सीखते हैं, फिर स्पीच देना सीखते हैं। हमारा माइंड लेवल चेंज होता रहता है, डेवलप होता रहता है। ठीक वैसे ही स्टार्टिंग में जो फर्स्ट जनरेशन्स के कंप्यूटर थे वो बहुत बड़े थे, ज़्यादा डेवलप्ड नहीं थे, कम वर्किंग करते थे क्योंकि स्टार्टिंग का इन्वेंशन था। बट धीरे धीरे उसके अंदर डेवलपमेंट किया गया, इन्वेंशंस किए गए, नए नए पार्ट्स बनाए गए, उसको और ज़्यादा इफ़ेक्टिव किया गया, तब जाके कंप्यूटर एक बेस्ट कंप्यूटर बन पाया है। अभी भी बेस्ट नहीं है, अभी भी उस पर वर्क चल रहा है, और जितना ज़्यादा उस पर डेवलपमेंट किया जाएगा उसी के अकॉर्डिंग उसके जनरेशन्स क्रिएट होते जाएंगे। तो इसी हिसाब से इसमें जनरेशन्स डिवाइड किए गए, 5 जनरेशन्स डिवाइड किए गए। तो फर्स्ट जनरेशन्स के कंप्यूटर इतने ज़्यादा डेवलप नहीं थे, जब उसके अंदर बहुत सारे पार्ट्स डाले गए, न्यू टेक्नोलॉजी उसके अंदर डाली गई, तब सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर आए। ठीक उसके अंदर न्यू टेक्नोलॉजी का इन्वेंशन किया गया, तब थर्ड जनरेशन्स के कंप्यूटर आए। देन उसमें टेक्नोलॉजी का इन्वेंशन किया गया, देन फोर्थ जनरेशन्स कंप्यूटर आए। देन जब उसके अंदर टेक्नोलॉजी का इन्वेंशन किया गया, देन फिफ्थ जनरेशन्स के कंप्यूटर आए। तो हर जनरेशन्स की अपनी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, अपनी एक अलग क्वालिटी है, और उन्हीं क्वालिटी के बेसिस पर आपके जनरेशन्स डिवाइडेड हैं। यू ऑल सी द इमेज ऑफ फर्स्ट जनरेशन्स कंप्यूटर। ये देख रहे हैं कि इतना बड़ा एक कंप्यूटर है और उसमें बीच में स्क्रीन लगी है, इतनी बड़ी स्क्रीन लगी है, सेक्शंस लगे हैं, सीपीयू भी इसमें नहीं है। तो इसका जो टाइम पीरियड था वो 1940 टू 1956 था। इसके फीचर्स क्या थे? बिल्ड यूजिंग वैक्यूम ट्यूब। इसके अंदर वैक्यूम ट्यूब एक कंपोनेंट था, वो यूज़ किया गया। स्लो ऑपरेटिंग सिस्टम एंड लॉन्ग प्रोसेसिंग टाइम। इसका वर्किंग क्या था? स्लो ऑपरेटिंग सिस्टम, किसी भी वर्क को बहुत स्लोली वर्क करता था। एंड लॉन्ग प्रोसेसिंग टाइम, किसी भी अगर आपने नेक्स्ट पे क्लिक किया है तो उसकी प्रोसेसिंग टाइम जो होती थी बहुत लॉन्ग थी। प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, और ये वाले कंप्यूटर्स जो थे सबसे ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करते थे। इनपुट गिवन थ्रू पंच कार्ड एंड पेपर कार्ड। जैसे हम अभी इनपुट किसके थ्रू देते हैं? कीबोर्ड और माउस के थ्रू देते हैं। बट पहले कीबोर्ड और माउस का इन्वेंशन नहीं हुआ था, तो उस टाइम पे जो इनपुट दिया जाता था वो पंच कार्ड और पेपर टेप्स के थ्रू दिया जाता था। मैग्नेटिक टेप यूज्ड फॉर स्टोरिंग डेटा। आजकल हम स्टोरिंग डेटा के लिए क्या यूज़ करते हैं? पेन ड्राइव यूज़ करते हैं, डीवीडी यूज़ करते हैं, हार्ड डिस्क यूज़ करते हैं। बट पहले क्या यूज़ होता था? मैग्नेटिक टेप यूज्ड फॉर स्टोरिंग डेटा। डिस्प्लेड आउटपुट थ्रू प्रिंट्स, और आउटपुट कैसे देखा जाता था पहले? अभी तो हम कैसे देखते हैं? मॉनिटर के थ्रू देखते हैं, बट पहले कैसे देखते थे? प्रिंट के थ्रू देखते थे। ऐसे ही नेक्स्ट है आपका, इसमें बहुत सारे और भी एग्जाम्पल्स हैं कि फर्स्ट जनरेशन्स के कंप्यूटर कौन कौन से थे। एक था आपका मार्क 1, ये मार्क 1 है, हार्वर्ड मार्क 1। इसकी क्वालिटीज़ हैं, हार्वर्ड फिज़िकल प्रोसेसर ने बनाया था, IBM की कंपनी का है, 1944 में, और 51 फीट लॉन्ग था ये, और मेड इतने इंडिविजुअल पार्ट्स थे, एंड परफॉर्म सर्कुलर कैलकुलेशन फॉर द US एंड नेवी ड्यूरिंग वर्ल्ड वार। ऐसी ENIAC था, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर। ये बहुत फेमस कंप्यूटर था और बहुत ही अच्छा भी था।
इसको जॉन माउचली और प्रेस्पर इकॉर्ट ने बनाया था 1946 में। वेट इसका 30 टन था और स्क्वायर फीट 1800 स्क्वायर फीट घेरता था ये, और 5000 एडिशंस पर सेकंड वर्क करता था। ऐसे ही एडिवेक इलेक्ट्रॉनिक डिक्रिएट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर यूनिवेक भी इसी जनरेशन का है। इसके बाद में नेक्स्ट जनरेशन आई आपकी सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। सेकंड जनरेशन, यू ऑल सी द पिक्चर ऑफ सेकंड जनरेशन कंप्यूटर। इनका टाइम पीरियड था 1956 टू 1964। एंड फीचर्स क्या थे? यूज्ड ऑफ ट्रांजिस्टर्स। पहली जनरेशन में क्या यूज़ हुआ था? वैक्यूम ट्यूब यूज़ हुआ था। और सेकेंड जनरेशन में क्या यूज़ हुआ? ट्रांजिस्टर यूज़ हुए। और वो किसके थ्रू बने हुए थे? सिलिकॉन के बने हुए थे और ग्रेमिनियम के बने थे। कंपेरेटिवली स्मॉलर इन साइज विद लेस प्रोसेसिंग टाइम। फर्स्ट जनरेशन्स के कंप्यूटर जो थे वो काफ़ी बड़े थे और उनका प्रोसेसिंग टाइम क्या था? लॉन्ग था। बट उसके अकॉर्डिंगली ये साइज़ में थोड़े स्मॉल थे और लेस प्रोसेसिंग टाइम था। जनरेटेड लेस हीट। फर्स्ट जनरेशन्स कंप्यूटर के अकॉर्डिंग ये जो जनरेट करते थे कम हीट देते थे। एंड लॉस प्रॉन टू फेलियर। ठीक है। इनपुट वाज प्रोवाइडेड विद पंच कार्ड एंड बफर्ड इनटू अ टेप। वैसे ही इसमें इनपुट दिया जाता था। प्रिंटेड आउटपुट थ्रू प्रिंटर्स के थ्रू देखा जाता था। मूव्ड फ्रॉम मशीनी लैंग्वेज टू असेंबली लैंग्वेज। सेकेंड जनरेशन्स के कंप्यूटर में ही आपकी लैंग्वेजेस का डेवलपमेंट हो चुका था। जो लैंग्वेजेस डेवलप्ड हुई थी उनके नेम हैं कोबोल, फोर्टन और कम इन यूज़। फास्टर थे, लेस एक्सपेंसिव थे, स्मॉलर थे, मोर इफ़िशिएंट थे फर्स्ट जनरेशन्स के कंप्यूटर। ठीक है। एंड द एग्जाम्पल्स थे फर्स्ट जनरेशन्स के कंप्यूटर के अकॉर्डिंग फास्टर, लेस एक्सपेंसिव, स्मॉलर एंड मोर इफ़िशिएंट। एग्जाम्पल्स हैं IBM 1400, IBM 7049 सीरीज़, IBM। तो ये सब बहुत ज़्यादा है।